कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो राहुल गांधी जी ने यह तय किया, पूरे देश में आप लोगों ने देखा कि पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आज मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा करने का काम को किया है। देश के ये पहले नेता है। देश की जनता और खास तौर पे देश के जो बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको इन्होंने ठगने का काम किया, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा करके आई थी सरकार और उसके परे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है। तो देश का नौजवान देख रहा है ये 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर पे जब मतदान होगा तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए देश के नौजवानों को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार दिया, कंप्यूटरकरण किया देश को, देश में जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये देश के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का दूरदर्शी सोच था। उस सोच के तहत आज देश इतना तरक्की किया है। बीजेपी के अगेंस्ट हम लोग ये हुंकार भरे हैं कि भाजपा को झारखंड से पूरा उखाड़ फेंकना। 14 लोकसभा से राहुल गांधी का आज जो रैली होगा उसमें हम लोग हुंकार करेंगे कि भाजपा को 14 लोकसभा से उनको उखाड़ फेंकना है और राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान झारखंड से खोल कर देना है। आप लोगों ने देखा किस प्रकार हमारे लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। निश्चित तौर पे सत्य की जीत होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी, और आज फ्लोर टेस्ट है, उसमें भी हम बहुमत साबित करेंगे। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वाले, जी हाँ, राहुल गांधी का झारखंड में आगमन हो चुका है। आपको पता है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो दूसरा चरण है अभी झारखंड में चल रहा है। गोड्डा, धनबाद, बोकारो होते हुए आज राजधानी रांची में बड़ी सभा रखी गई है। फिलहाल अब इस वक्त हम राजधानी रांची के हरमू इलाके में हैं और आप पीछे देख सकते हैं सारे कांग्रेस के लोग हैं और यहाँ पे वेलकम किया जाएगा राहुल गांधी का। फिलहाल राजेश सिन्हा यानी कि सनी भी हमारे साथ और उनकी पूरी टीम है, बातचीत करते हैं। सनी जी, हमेशा ये कहा जाता है राहुल जी के बारे में कि नफरत के बाजार में जो है राहुल जी मोहब्बत की दुकान खोल के बैठे हैं। क्या कहिएगा, ये दुकान झारखंड में कितना चल पाएगी? निश्चित तौर पे झारखंड में तो आप देख रहे हैं हमारी सरकार भी है और आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका आपको साफ तौर पे असर दिखने को मिलेगा कि 14 की 14 लोकसभा की सीट हम जीतने वाले हैं। नफरत की दुकान में मोहब्बत की दुकान हम लोग खोल रहे हैं नफरत के बाजार में। खास तौर पे आज के समय में जो देश का माहौल है, आप सभी लोग जानते हैं किस तरह भाजपा के द्वारा एक नफरत फैलाया जा रहा, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो राहुल गांधी जी ने यह तय किया, पूरे देश में आप लोगों ने देखा कि पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आज मणिपुर से लेकर मुंबई तक यात्रा करने का काम को किया है। देश के ये पहले नेता है जो पूरे देश में खुद से चलकर यात्रा करने का काम को किए हैं। तो निश्चित तौर पे इसका असर आपको नजर आएगा। अभी आपने देखा भाजपा के द्वारा यहाँ सरकार गिराने की कोशिश की गई। आप लोगों ने देखा किस प्रकार हमारे लोकप्रिय सीएम हेमंत सोरेन जी को परेशान करने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। निश्चित तौर पे सत्य की जीत होगी और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी, और आज फ्लोर टेस्ट है, उसमें भी हम बहुमत साबित करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए सनी भैया कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में जो है उनके पिता की छवि दिख रही है, लोग उनकी छवि को देखने के लिए पागल हो रहे हैं। देखिए, जिस तरह स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए देश के नौजवानों को 18 वर्ष में मतदान का अधिकार दिया, कंप्यूटरकरण किया देश को, देश में जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करते हैं, तो ये देश के आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का दूरदर्शी सोच था। उस सोच के तहत आज देश इतना तरक्की किया है। आने वाले समय में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भी आप देखिएगा कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकान खोली जा रही है और निश्चित
होगा तो इसका असर आपको देखने को मिलेगा। जब भी हेमंत सोरेन रहते तो माहौल कुछ और होता, क्या लगता है? बिल्कुल, हेमंत सोरेन जी लोकप्रिय नेता है राज्य के, और उनके नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी, कांग्रेस पार्टी जेएमएम की सरकार बनी। आने वाले समय में भी ये सरकार रिपीट करने जा रही है। जिस तरह एक लोकप्रिय सीएम को, काम करने वाले मुख्यमंत्री को, आदिवासी मुख्यमंत्री को परेशान किया इन्होंने, निश्चित तौर पे इसका असर आपको देखने को मिलेगा चुनाव में। चलिए बाकी लोगों से बातचीत करते हैं। क्या कहिएगा भैया, मोहब्बत कितनी फैलेगी झारखंड में? पूरे झारखंड में मोहब्बत फैलेगी और हम लोग 14 का 14 लोकसभा सीट हम लोग जीतेंगे। हम लोग यही सोच है और आगे बढ़ेंगे। क्या क्या तैयारियां किए हैं राहुल गांधी के आने की? तैयारियां चल रही है। 2 तारीख से जैसे वो झारखंड में घुसे हैं, हमारे कार्यकर्ता, यूथ लोग, सारे कार्यकर्ता के लोग अपने अपने जगह से उनका वेलकम करने के लिए खड़े हैं। उनको मान सम्मान प्यार दुलार देने के लिए खड़े हैं। हमारी सरकार को गिराने के लिए, हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करने के लिए जितनी भी इनके पास एजेंसी है, सीबीआई, ईडी, सबको द्वारा वो दुरुपयोग कर रहे हैं। उसका जवाब हम लोग के नेता दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। और आज भी विश्वास मत है, उसके लिए भी भाजपा ने प्रोपेगेंडा रच रखा है। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। सर क्या कहिएगा, कितना इंतजार था राहुल गांधी का झारखंड और रांची आने का? हम लोग को बहुत दिनों से इंतजार था राहुल गांधी जी का, अपने नेता का झारखंड और रांची आगमन के लिए, जो पूरे देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत के दुकान खोलते आ रहे हैं। तो हम लोग को पूर्ण भरोसा था कि हमारे नेता राहुल गांधी जी रांची भी आएंगे और नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान को खोल के झारखंड से भी जाएंगे। अच्छा, बीजेपी जो है नजर लगाए रखी है इस भारत जोड़ो यात्रा जो अभी चल रहा है झारखंड में, रांची में आज बड़ी सभा है, क्या कहेंगे, क्या हुंकार भरी जाएगी बीजेपी के अगेंस्ट में? बीजेपी के अगेंस्ट हम लोग ये हुंकार भरे हैं कि भाजपा को झारखंड से पूरा उखाड़ फेंकना। 14 लोकसभा से राहुल गांधी का आज जो रैली होगा उसमें हम लोग हुंकार करेंगे कि भाजपा को 14 लोकसभा से उनको उखाड़ फेंकना है और राहुल गांधी को मोहब्बत की दुकान झारखंड से खोल कर देना है। चलिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कुछ मुखिया आए हैं, कुछ सोशल वर्कर आए हैं। फिलहाल पतरस जी आए हैं, मुखिया हैं। पतरस जी राहुल गांधी को देखने आए हैं। जी मैडम। क्या देख रहे हैं? अभी युवा है, राहुल गांधी भी युवा सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या कहिएगा? इसमें सर्वप्रथम तो हम बोलना चाहते हैं कि हमें पायरथ और ब्लॉक के जितना भी खिलाड़ी हैं वो सबको हम उनसे आशीर्वाद देने के लिए बुलाए हैं और हम सभी आशीर्वाद राहुल गांधी जी से लेंगे। और जिस तरह से यहाँ पर जितना शोषण हो रहा है, चाहे ये झारखंड में जो भी जितने भी अभी जो चल रहा है, ईडी चल रहा है, बहुत सारे चीज़ चल रहा है, उस विषय में सभी जागरूक हो रहे हैं और उसी का एक न्याय यात्रा के तौर पे निकाला जा रहा है और इसमें हम सभी नौजवान सभी चढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। पवन तिर्की जी दिख रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या पवन जी राहुल गांधी को देखने आए हैं? हाँ, आप श्योर है, राहुल गांधी को देखने आए हैं, क्योंकि एक वही ऐसा नेता है जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में सत्ता का परिवर्तन श्योर होगा। सत्ता का परिवर्तन होगा, लेकिन एक युवा को देखने के लिए युवाओं की लंबी भीड़ यहाँ पे आ रही है। एक युवा क्या सोच रहा है राहुल गांधी के बारे में? एक युवा यही सोच रहा है कि आने समय जब भी देश का परिवर्तन हो तो एक युवा सरकार रहे जिससे युवाओं की सोच के साथ आगे बढ़े। चलिए